उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद हो गया बवाल। जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार चौरान। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पूर्व विधायक है बीजेपी के विक्रम सैनी, जिन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से वो विवादों में अब आ गए। देखिए, लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और तब सत्ता में आती। ध्रुवीकरण बोले तो हिंदू मुसलमान का चुनावी तड़का, वो लगकर पोलराइजेशन की सियासत के साथ बीजेपी सत्ता में आती है, यही कहना है विपक्षी दलों का। और उसी बात को सच साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहले विक्रम सैनी का जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, सबसे पहले एक बार आप जरा वो सुन लीजिए। अब पहले की एक मोहल्ले ने कहा जहां पर कुंभ भर रहा है वो वक्फ बोर्ड की है, तेरी ऐसी की तैसी। जब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का, बात खत्म। यहाँ कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, ये कांग्रेसियों की चाल थी। ये कांग्रेसियों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बोर्ड बनाया, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है वक्फ बोर्ड का। जमीन का यहाँ एक ही सोनी होनी चाहिए। और जहां मैं बता रहा भाई खड़े हो गए, वो लड़ने गए, बिना लड़के काम नहीं चलता। केवल भाषण का भाषण दे रहे, बहुत बड़े वीरता के, अच्छा किसी का मान नहीं सकता, वरना मार रखे, तब बोलता हूं। तो सुना आपने ये बयान, कैसे विक्रम सैनी एक विवादित बयान दे देते हैं जिसमें वो साफ तौर पर खुल्लम खुल्ला ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, समाज को भड़काने का काम करते हैं, देश में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। ये विक्रम सैनी बीजेपी के पूर्व विधायक क्या कहा है, अब आप जरा उसको विस्तार से जान लीजिए। विक्रम सैनी कहते हैं हिंदुओं को कि जो अपने दुकानों पर, अपने ढाबों पर काम में मुस्लिम लड़कों को रखते हैं, उनको ना रखे, हिंदू लड़कों को रखे। भलाई 10,000 महीने की जगह 15,000 महीना हिंदू लड़कों को देना पड़े, लेकिन हिंदुओं को रखे, मुसलमान लड़कों को ना रखे। ऐसे में जब इन सब कामों में भी नेताजी हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाएंगे तो देश कैसे चलेगा? यही बात कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कही थी। हर कोई अपने आप को बड़ा हिंदुत्व का नेता मानने की कोशिश करने में लगा हुआ है कि लोग माने कि वो हिंदुओं के नेता है, सबसे बड़े नेता वही है। और यही काम करते हुए विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रहे, जो कि बिल्कुल गलत है। पुलिस एक्शन कब लेगी? क्योंकि सरेआम हमारे संविधान के खिलाफ है। राइट टू इक्वलिटी साफ तौर पर लिखा हुआ है हमारे संविधान में, एकता, समानता, वो कहा गई इनके बयान में। वही ये कहते हैं कि अपनी दुकानों पर पत्थर रखो, लाठी रखो, अगर कोई एक पत्थर मारे तो 10 पत्थर फेंक कर मारो। अब सोचिए, पूर्व विधायक का ये बयान सामने आया है, वो विधायक जो पूरे 5 साल तक एक क्षेत्र का विधायक रहा हो, यानी कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान दे देगा, बेहद शर्मनाक है। अब सोचिए वो कैसे देश को चलाएंगे, एक एमएलए होकर वो कैसे अपने विधानसभा को चलाते होंगे? पहले सवाल उठने लाजमी है। उसके बाद वो कहते हैं अगर कोई वक्फ बोर्ड की बात करे तो उनको डंडों से पीट दो, यानी कि कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं पूर्व विधायक बीजेपी के। यकीनन ये सब बातें सुनकर अब मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है और इसी बयान को अब समाजवादी पार्टी जो है रातों रात वायरल करने में लगी हुई और बता रही है कि बीजेपी जो है समाज में ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश करती है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस, वो साफ तौर पर अब बीजेपी को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी की यही रणनीति रही है चुनावों में, फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम को बांटो, हिंदुओं का वोट पाओ और सत्ता में फिर से विराजमान हो जाए। लेकिन मिल्कीपुर का समीकरण बेहद अलग है, इसीलिए बीजेपी के नेताओं के अंदर बेचैनी है कि मिल्कीपुर अगर विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी हार गई तो पूरे देश में एक बार फिर से बीजेपी की किरकिरी होगी। क्योंकि दूसरी किरकिरी होगी, अयोध्या की लोकसभा सीट बीजेपी हारी, बीजेपी के लल्लू सिंह हार गए थे, अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के जीते थे, और अब वही मिल्कीपुर में अगर फिर से बीजेपी हार गई तो बीजेपी के लिए यह हार पचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान
ध्रुवीकरण वाले बीजेपी को आत्महत्या करने पर मजबूर चुनावों में कर देते। और ये यकीनन बीजेपी का एक सेल्फ गोल होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर बीजेपी के पूर्व नेता, क्या ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या बीजेपी के पूर्व विधायक जो है वो इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं 2027 में विधानसभा चुनाव होना है कि बीजेपी उनको टिकट दे देगी, क्योंकि ये तो बीजेपी के पीछे है। सवाल उठने लाजमी है और सवाल उठेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।